दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन एक ऐसी राजधानी जहां इंसानियत को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा। 12 साल की मासूम बच्ची जिसे जीना था, सपने देखने थे, लेकिन दरिंदगी ने उसके बचपन को कुचल दिया। 29 मई दोपहर करीब 12 बजे डाबरी इलाके में एक 12 साल की लड़की घर में अकेली थी। उसकी मां काम पर गई थी और यह वही वक्त था जब उसका पड़ोसी, जो कि 21-22 साल का युवक था, उसके घर में घुसा, जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने खुद को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद की, पर दरिंदे के हाथों बच नहीं पाई। उस लड़के ने पहले उसके सिर को चौखट पर पटक कर बेहोश किया, फिर हाथ पैर बांध दिए और फिर उसके साथ दुराचार किया। और फिर इस डर से कि कहीं ये बच ना जाए और ये राज ना खुल जाए, उसी की चुंदरी से उसका गला घोंटकर मार डाला। जिस घर में यह घटना हुई वह दिल्ली के डाबरी पुलिस स्टेशन से सिर्फ 20-25 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ना कोई सायरन बजा, ना कोई पुलिस पहुंची समय पर। और हैरानी की बात यह कि आरोपी पर पहले से 22-23 केस दर्ज है, फिर भी वह खुलेआम घूम रहा था देश की राजधानी में। क्या दिल्ली पुलिस को इसकी भनक नहीं थी, या फिर सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही थी? काफी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के आला अधिकारी दल बल समेत पहुंचती है घटनास्थल पर। लड़की के करीबी रिश्तेदार मेराज सिद्दीकी ने बताया कि पुलिस ने 2 दिन बाद बताया कि आरोपी पकड़ा गया है, पर ना ही कोई जानकारी दी गई और ना ही एफआईआर की कॉपी दी गई। पीड़ित परिवार बिहार के सुपौल जिले से है। दिल्ली आए थे सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने, लेकिन मिली क्या? एक दर्द और जिंदगी ना भरने वाला घाव। कैसे क्या हुआ और क्या पुलिस क्या एक्शन ले रही है इसके ऊपर? एक्चुअली ना, ये दिल्ली जो है राजधानी, जो है ना, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, वो भी पुलिस स्टेशन से ठीक जस्ट 20 मीटर पीछे हुआ है ना। जबकि यहाँ पे एसपी वगैरह सारा बैठते, जितना भी आला साला अधिकारी होते हैं डाबरी मोड़ थाना में, यहाँ पे सारा बैठता है इस जगह पे। आप इस बात को समझ सकते हैं, इतनी बुरी हाल है कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे इस तरह का यहाँ पे कांड हो जाती है। मोदी सरकार यहाँ पे अधिकतर बोलते रहता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जबकि यहाँ पे बचता ही नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। और खास करके बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की जो भी लड़की है यहाँ पे किसी तरह सेफ नहीं है। यहाँ पे रोज, हम जब से 2-3 दिन से आए, इतनी ज्यादा घटना होती है, कुछ न कुछ रोज घटना होती रहती है। एक हमारी भांजी थी 8 साल की, मतलब सॉरी 12 साल की थी, जो त्रिवेणीगंज बाजार से बिलोंग करती थी। आज वो 25 साल से यहाँ पे रहती है दिल्ली में, सीतापुर में। उसका पिताजी 10 साल पहले डेथ कर गया है ना, तो उनकी मम्मी पाल रही थी बहुत। पिताजी जाने के बाद तो इसलिए यहाँ पे रह रहा था कि बच्चे सब पढ़ेंगे। और वह बच्चा जो 7 क्लास में पढ़ रही थी, 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटी वो होती है। अचानक क्या हुआ कि वो आज से जो है ना 3 दिन पहले मम्मी लोग काम पे चले गए थे, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो अपराधी जो था ना उस मकान से आया था, वो ऊपर वाला मकान से। अच्छा, वो ऊपर से वहां से लटक करके आया, हम जूम करके दिखाया, उसमें खंबा देख रहे, उसमें रस्सी बांध करके फिर उसके बाद नीचे आया, ऐसे करके इस होकर के आते आते इस पे आया, फिर यहाँ से नीचे आया। अच्छा, ठीक है ना। और वो जो है बच्चा का आपको हम फोटो भेज दें। मतलब वो आया, इतनी जल्लाद था, क्या बताए। वो सबसे पहले क्या क्या आया यहाँ पे, तो बच्चे के साथ जो है बच्चा उनसे जैसे वहां नीचे उतरा, रूम में गया, उस टाइम में उसका मम्मी नहीं थी, ठीक है ना। मम्मी थी, जस्ट जैसे आया उसका मम्मी तो ऊपर जो यहाँ पे छुप गया था, ठीक है ना। उसका मम्मी गया, फिर उसके बाद ये जो ना घटना का अंजाम दिया। तो वो हुआ क्या, जैसे नीचे आया यहाँ पे, ये चली गई नीचे अपना इस गेट से। यहाँ पे 2 गेट है, ये आपका बाहर वाला गेट है, इसको जो है ना सटाई चला गया। और वो बच्ची उस कमरा में बैठा हुआ था, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, इस कमरा में बैठी हुई थी, यहाँ पे अपना जो है ना बेड सेट पे जो यहाँ पे बैठा हुआ था। तो हुआ यूं था कि यहाँ पे जो है वो दरिंदा जैसे इस रूम में आया, तो बच्चा का हल्का तबीयत खराब था, मतलब फीवर था, तो दवाई हुई, तो अभी फिलहाल तो उस टाइम में ठीक थी। तो वो आया यहाँ पे सबसे पहले उसके साथ रेप किया। वो अकेली थी? हाँ, वो अकेली थी। अच्छा, इसलिए ये सबको डर नहीं हो रहा था कि यहाँ पे बगल में पुलिस स्टेशन था, मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे तो मतलब पीछे से, इसीलिए उसको डर था नहीं है उसका फैमिली की, चलो भाई पुलिस है यहाँ पे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आज तक 20-25 साल में हुआ नहीं।
यहाँ पे इतनी ज्यादा क्राइम का भी इस तरह से हुआ नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो आया दरिंदा यहाँ पे, सबसे पहले उसको काफी एकदम टॉर्चर किया, मतलब उन्होंने अपनी एज के अनुसार उनसे काफी ज्यादा फाइट किया ना। जब वो क्या किया, जब उनसे नहीं सक पाया बच्चा से, उसको जबरदस्ती पकड़ के ले गया यहाँ पे, उसको डैमेज किया, ठीक है ना। वो आम खा रही थे, उसका जो सर पे हाथ रखा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आम लगा हुआ था, तो ऐसे हाथ ये रखा अपना बच्चों के लिए, इस पे सर मारा, मतलब ऊपर वाला जो होता है पूरे आम अभी भी लगा हुआ, इस पे सर पे जो है ना मारा, एकदम चोट दिया, खड़ा मतलब डेंजर कर दिया इस पे। हल्का बेहोशी का हालात में लाया, बेहोशी होने के बाद जो क्या किया, उसका हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, उसके बाद उनके साथ जो रेप किया काफी ज्यादा। वो करने के बाद अब पता नहीं उसको दिमाग में क्या आया नहीं आया, वो सब सारा कुछ हो जाने के बाद वो क्या किया, उसका जो गला में फिर फांसी लगा दिया, मतलब चुन्नी निकाला और फांसी लगा दिया उसमें, ठीक है ना। फांसी लगाने के बाद यहाँ पे घर में बहुत सारी सामान थे, जैसे मोबाइल था, टेप वगैरह ये सब था, वो सब उठा करके फिर से इसी दीवार के सहारे वो ऊपर निकल गया। जबकि पहले सीढ़ी यहाँ पे रहता था, अभी भी है यहाँ पे एक सीढ़ी है वहां पे, ये हमेशा यहीं पे सीढ़ी रहता था। सीढ़ी को क्या किया, फिर से पे यहाँ पे लगाया, फिर ऐसे दीवार कूदा, फिर ऊपर चला गया। पुलिस यहाँ पे सबसे बड़ा क्या करता है ना कि जल्दी बताना नहीं चाह रहा। जिस दिन ये घटना हुई थी, लगभग 25 घंटा हो गया, एक बार भी उसको पकड़ा नहीं। जब उसके लिए हम लोग हंगामा किए तो फिर उसको जो ना हरकत में आया, तो फिर उसके बाद पकड़ा वो। लेकिन अभी तक आज तक वो नहीं बताया कि वो क्या क्या किया बच्चों के साथ, क्या नहीं किया, कुछ बताने को रेडी नहीं था। जब हम लोग काफी हंगामा किए, कल वो लड़का को लेकर आया यहाँ पे, जब उनसे सारा एक्शन पूछा कि आप किस किस तरह किए, ये बताया वो लड़का कि हमने इस तरह से एक्शन किया, उसके साथ ऐसे किए, ये किए, तो फिर सारी घटना हमको जानकारी पता चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज होगी तो आ जाएगी, बाकी सारा कुछ जो है अच्छा ये हो गया। हाँ, लेकिन हमको लगता है, डाउट होता है यहाँ पे कि वो बता रहा लड़का कि हम सिंगल ही थे। जी, तो हमको नहीं लगता, हमको लगता है कि कुछ हो सकता है, सिंगल को इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है। वो भी सबसे पहली बात यह है कि बिहार या दिल्ली पुलिस का नाकामी आप देखिए कितनी बड़ी है। उस पर ऑलरेडी 23 से 24 केस चल रहा है। मतलब वो हाथ में हाथ डाल के बैठा हुआ, वो दिल्ली पुलिस यही सोच रहा था कि बड़ा अपराध करे फिर उसके बाद पकड़ेंगे, लेकिन 4 महीना पहले वो जेल से छूट गया। तो उसको ऐसे खुलेआम कैसे दे रहा था ये करने का, जबकि उसको हर कुछ पता है दिल्ली पुलिस का उसके बारे में। ये भी बहुत बड़ी सवाल है उस पर। तो वो लड़का दिल्ली का ही है, वो भी बाहर का है लड़का? नहीं, वो यूपी का है। यूपी का है, जी। अच्छा, तो लड़का करता क्या है? वो ऐसे सिर्फ बदमाशी ही करता है और कुछ नहीं करता? वो काम धंधा कुछ पता लगा है इसके बारे में? जी, वो कुछ करता नहीं, मतलब वो जो काम हम नहीं करता, आप समझ सकते हैं। जिसपे अभी 22 साल का एज में 23 केस जिसपे लादा चला गया हो, क्या करता होगा? तो पुलिस जो उसको पकड़ के ले गई है, तो पुलिस से आपकी बात हुई होगी, तो जो आपके घर आए थे कि किस रैंक के पुलिस थे? कोई इंस्पेक्टर वगैरह थे या ऐसे ही कोई हवलदार वगैरह आया था साथ में? नहीं, इंस्पेक्टर आए हुए थे, जो ना डीएसपी वगैरह आए थे, एसपी वगैरह सब आए थे, मतलब आला साला अधिकारी आया थे, क्योंकि उसके नाक के नीचे हुआ तो कैसे वो इस चीज पे ये कर सकता है। बिल्कुल। और ये घटना है किस तारीख की? ये 29 तारीख की, 29 मई की। 29 मई का 12 ये है। सॉरी, आवाज कट गई। रात के या दिन की बात है ये? 3 की 12 बजे दिन में, 12 बजे दिन में। अच्छा। तो क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो अभी 3 दिन मतलब 3 दिन हो गया देख रहे थे। कल तक हम लोग गए थे रिपोर्ट करने के लिए, करवाने मतलब गवाही लेने गई थी उसकी माँ की। तो फिर देखे कि उसको जो अभी तक रखा हुआ यहाँ मुजरिम को, तो बताया था कि कल शाम या आज वो जो तिहाड़ भेज देंगे उसको। अब तो वो केस जो बना है, वो केस का नकल देगा तभी हमको पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने लूट भी किया है, 12 बजे दिन में लूटा है, हत्या भी किया है, रेप भी किया है। तो अब उस पर क्या क्या धारा लगाता है वो तो अब नकल देगा, उसके बाद भी हमें पता चल पाएगा। आज दूसरी बात है कि उसका ये भी आएगा, क्या नाम है उसका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगा, तो हम लोग को पता चलेगा क्या हो पा रहा है उसको। तो उसके बाद देखेंगे ये क्या होगी। और एक चीज हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, हमारे बिहार का जितना भी नेता कहते हैं ना कि हम ये है वो है, हम सबके लिए साथ है, कोई किसी का नहीं होता। ये मैसेज दूर दूर तक जाना चाहिए। जितना भी नेता वहां पे ये करता है, सब अपने फायदे के लिए करते हैं। ये खबर जरूर फ्लैश करिएगा इस चीज का। बिल्कुल। आपसे जो बात हो रही है, ये पूरा का पूरा वीडियो जाएगा हमारे YouTube चैनल पर भी, और मैं सीएमओ को भी भेजूंगा ये अपना न्यूज। ये बिल्कुल, सीएमओ पीएमओ हर जगह ये चीज भेजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर केंद्र में, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में, जो
यहाँ का दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस सब जो है मोदी सरकार के अंडर में आती है ना। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ की राज्य सरकार के अंडर में आता है। आप समझ सकते हैं सांसद भवन से 15 किलोमीटर दूरी पे पुलिस स्टेशन, मतलब डीएम एसपी सारा जो है यहीं बैठता है। तो उसके नीचे ऐसा हो जाता है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे जो है अनसेफ है। नहीं, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन में है, वो राज्य सरकार का है नहीं। और वैसे भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक ही की सरकार है दोनों जगह पर। एक ही तो सरकार है यहाँ पे। एक्शन तो प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। नहीं, जब हम लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट किए तो दिल्ली सरकार ये जो है पुलिस जो है हरकत में आई, उसको पकड़ा और उसका जांच उसको तेजी से कर रहा है। अब हम लोग का एक ही मांग है कि बेहतर जितना भी बड़ा से बड़ा धारा हो सके, जो भी इस पे रेप पे, कत्ल पे, हत्या पे जो भी ये लगता है वो सब सारा उस पर धारा लगाए। 12 साल की है, पैक्सो एक्ट भी लगेंगे उस पे। तो जितना भी पैक्सो एक्ट होता है सारा लगाए उस पे, और उसको जो फांसी की सजा के लिए खुद से यहाँ की पुलिस जो सरकार से बोले और न्याय पालिका से मांग करे कि ताकि इतना बड़ा घटना कोई और ना कर सके। सही बात है। आप पूर्णिया, आप जी, आप बिहार से कहाँ से हैं आप? अपना नाम भी बताइएगा आप जरा। जी, मैं बिहार से सुपौल से हूँ, सुपौल जिला से। और ये मेरी सिस्टर हुई, ठीक है ना, ये त्रिवेणीगंज में है। हम मेरा घर छातापुर हुआ, हम रहते पूर्णिया में। हमने जैसे हमें पता चला लगभग उस दिन 2 बजे, तो हमने सीधा यहाँ पे पहुंचे थे। तो हम लोग सुपौल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पूर्णिया में कहाँ रहते हैं आप? पूर्णिया हम रामबाग रहते हैं। अच्छा, रामबाग में रहते हैं। तो रामबाग में रहते हैं, सही है, सही है। ठीक है, तो मैं ये अपना नाम बताइएगा जरा। जी, मेरा नाम मिराज सिद्दीकी हुआ। मिराज सिद्दीकी हुआ। ठीक है, मैं इस न्यूज को मैं भेजता हूँ सीएमओ को और पीएमओ को भी भेजूंगा और पुलिस कमिश्नर को भी भेजता हूँ। ठीक है, तो ये कल सुबह 6 बजे तक ये न्यूज चला जाएगा सब जगह पर। ठीक है, तो मैं आपसे मैं कांटेक्ट में रहूंगा और जैसे ही कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास अगर मिलती है तो आप हमें इस पर कॉपी कर दीजिएगा, उसको भेज दीजिएगा। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि वो ना पुलिस क्या हो रही थी उस दिन, जो है हंगामा होने का हम लोग का कारण था, मतलब 30 घंटा होने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि पकड़ा कि नहीं पकड़ा। जब हंगामा किया तब पुलिस बोलता है कि हम लोग पकड़ लिए, और एफआईआर कॉपी भी नहीं दे रहा था। और अब बताइए 30 घंटा हो जाए और एफआईआर कॉपी तुरंत देना चाहिए था, लेकिन जब हंगामा होता तो फिर एफआईआर कॉपी देती। मतलब पुलिस ने भी उस टाइम में जो है ना ढिलाई काफी बरती थी, और पता नहीं अब किस लिए। अब हम लोग को पता चल रहा है कि वो उससे बचाना चाह रहा था उस टाइम में, ताकि पब्लिक काफी थे तो वो अपने हिसाब से काम करना चाह रहा था। हाँ, हो सकता है उस समय। जी, कई बार ऐसा होता है, पब्लिक का जो है वो मूवमेंट थोड़ा हो जाता है तो उसमें नुकसान हो सकता है उसको। तो ये सब कारण होगा, पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ कहेंगे यहाँ पे साफ कहेंगे कि यहाँ पे पुलिस की नाकामी है। जिस बंदा पे 23-24 ऑलरेडी पहले से केस चल रहा हो, पुलिस उसको इतना आजादी छोड़ रखा होती है, तो सरकार की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है। यहाँ पे जो है ना, हो सकता है कि उसको फ्री क्यों छोड़ा जब इतना ज्यादा केस उस पर ऑलरेडी है। तो सही बात है, ये सबसे बड़ी सवाल है यहाँ की पुलिस के लिए। अब उस बंदा को रिकॉर्ड ये करिए, और राजधानी में उसको रख रहे हैं, इतना बड़ा केस, इतना बड़ा अपराधी को आज वो ये कर दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। सही बात है। तो उसका हम आपको फोटो भी भेज देते हैं, लड़का को जो मारा है, ठीक है ना। हाँ, दोनों का फोटो भेज दीजिएगा। सबका फोटो भेज देते हैं सर आपको। जी जी जी, ठीक है सर, शुक्रिया। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर ही है मेरा जिसे अभी कॉल कर रहा हूँ आपको, आप भेज दीजिएगा हमें और हम आपसे कांटेक्ट में बने रहेंगे। और जहां तक होगा एज ए मीडिया मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी और उचित न्याय मिले। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये पप्पू यादव जी को भी हमारे वहाँ पे जो आप ये कर दीजिएगा टेक। दरअसल उसका पीए 1000 बार कॉल किया, लेकिन उसका पीए जो है कांटेक्ट करवाने की कोशिश ही नहीं किया, वो हमेशा टालते रहा। हमारे जो है एमपी साहब जो कहते हैं कि हम शेरे बिहार है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, जरूरी पड़ने पे कोई किसी तो काफी अपने आप में प्रोटेस्ट किया, और बहुत सारे यहाँ का व्यक्ति भी साथ दिए जो लोकल थे। लेकिन नेता यहाँ पे सिर्फ कहने का होता है वहां पे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा आज मजाक बन गया है। जहां बच्चियों को सुरक्षा चाहिए वहां सिर्फ जुमले मिलते हैं। इस नारे का जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं रह गया है। मिराज ने बताया कि उन्होंने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सैकड़ों बार फोन किया, लेकिन बात तक नहीं कराई गई। क्या सांसदों की जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देना है? क्या बिहार सरकार और नीतीश कुमार इस पर कभी बोलेंगे?
परिवार की एक ही मांग है, दरिंदे को फांसी हो। पुलिस जल्द से जल्द उसे कोर्ट में हाजिर करे और अदालत स्पीडी ट्रायल चलाकर फैसला सुनाए, ऐसा परिवार की मांग है। बेटी के लिए न्याय चाहिए और न्याय अभी चाहिए। अब बात सरकार की नहीं, जनता की है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बच्ची आपकी ना हो तो अब आवाज उठाइए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह गूंज संसद तक पहुंचे। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो भी सचेत रहें। जीपीएन बिहार, जहां आवाज कभी दबाई नहीं जाती।